सत श्री अकाल जी। मैं डॉक्टर कुश लूथरा पीडियाट्रिक एंड न्यूनेटल सर्जन SPS हॉस्पिटल विच अपनी सेवावां दे रहे हैं 5 साल तो। ते अज असी इत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ है क्योंकि पहली बार अपने रीजन पंजाब ਦੇ इस रीजन विच असी दूरबीन नाल एक ਇਹੋ ਜਿਹੀ रेयर सर्जरी परफॉर्म की है 3 साल की बच्ची विच, जो कि पहला अपने इलाके च कदे नहीं हुई। ते इस बच्ची का खाने का रस्ता जन्मांतरू नहीं बनया होया सी। ਤੇ ਉਹਨੂੰ जन्म तो लैके 3 साल की उम्र तक बच्ची एक फीडिंग ट्यूब नाल पेट विच ट्यूब पाई गई सी, जिहदे राही वो अपना फीड ले रही सी ते अपना गुजारा कर रही सी। 3 साल की उम्र विच वो बच्ची साडे कोल आई ते इहनूं इस बीमारी नूं कहने हैं ईसोफेजल एट्रीजिया, खाने का रस्ता जन्मांतरू ना बनया होवे। इहदे विच गैप खाने की पाइप ते पेट दे विच गैप बहुत ज़्यादा हुंदा है, तां इन्हां नूं एक स्पैशल सर्जरी की लोड़ पैंदी है जिहदे विच असीं स्टमक नूं मेदे नूं यूज करके नवी ट्यूब क्रिएट करते हैं। पहला ये सारे ऑपरेशन ओपन तरीके नाल कीते जांदे सी, जो कि बहुत मेजर सर्जरी है। ते चीरा भी वड्डा लगदा सी, फिर लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन भी हुंदी है। कई बार बच्चे नूं लंबा वेंटिलेटर की लोड़ पैंदी है, वूंड रिलेटेड इन्फेक्शन का रिस्क हुंदा है। तां अज दे समय विच असीं इहो जिहियां तकनीकां SPS हॉस्पिटल विच लेके आए हैं विद द सपोर्ट ऑफ ऑल आवर टीम विच इंक्लूड्स मैनेजमेंट, पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव टीम, एनेस्थीसिया बैकअप। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ दूरबीन नाल ऑपरेशन किया है। बच्ची बिल्कुल ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 14वें दिन हॉस्पिटल तो मूँह राही खिला के छुट्टी की। हुण ਉਹ बच्ची मूँह राही खाना खा रही है ते अपना नॉर्मल जीवन व्यतीत कर रही है। ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ? ਇਹ ਬੱਚੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਅਸੀਂ ECHS ਸਕੀਮ ਦੇ ਥਰੂ ਕੀਤਾ। मतलब कि पेट का खाना ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਇਹ नहीं, ये पहला ऑपरेशन जम्मू विच होया सी बच्ची दा। जदों बच्ची न्यू बॉर्न पीरियड पहले 4-5 दिनों की सी तां फर्स्ट सर्जरी उत्थे हुई सी। ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣੇ ਦੀ ਪਾਈਪ ਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਸਟਮਕ ਵਿੱਚ पेट ਵਿੱਚ ਮੇਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਲਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਾਈਫ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਰਿਸਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। फिर जदों बच्चा वड्डा हुंदा, घट्टो घट 3 साल का घट्टो घट 10 किलो का भार होवे जदों बच्चे का, उदों फिर उहदी डेफिनेटिव सर्जरी की जाती है। ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ मेदा भी यूज कर सकते हैं, कई बार ਆਪਾਂ छोटी आंत ਨੂੰ भी यूज करके बना सकते हैं रस्ता, या ਵੱਡੀ आंत ਨੂੰ भी, पर ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ मेदे ਨੂੰ प्रेफर ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਰਜਰੀ दूरबीन ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਲਈ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸਰ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਏਗਾ सर देखो, ये स्कीम विच होया, पेशेंट का 1 रुपया भी खर्चा नहीं होया। पेशेंट ECHS स्कीम के अंडर सी। वैसे दिस सर्जरी जिवें मैं पहला गंगाराम हॉस्पिटल विच सी, दिल्ली च काम कीता सी, बैंगलोर काम कीता, उत्थे सर्जरीज बहुत एक्सपेंसिव हुंदियां कॉर्पोरेट वड्डे हस्पतालां च, बट अपने हॉस्पिटल च ऑलरेडी दिल्ली नालों 60 to 70% रेट ते इलाज हुंदे। जिवें सपोज जे किसी सर्जरी का दिल्ली च तुहाडा लाख रुपया खर्चा आंदा है, इत्थे ऑलरेडी 50 ਤੋਂ 60 हज़ार च ऑपरेशन किया जा रहा है विद सिमिलर फैसिलिटीज। ते अगर इस ऑपरेशन ये बच्चे का ऑपरेशन ECHS स्कीम च होया टोटल फ्री। वैसे नॉर्मली अगर कैश च कराएगा तो टोटल ICU वगैरह सारा खर्चा पाके आप मान के चलिए 3 ਤੋਂ 5 लाख रुपए का खर्चा आ सकता है। खान पीन च कोई परहेज? खान पीन च सर देखो, शुरुआती तौर पर लिक्विड्स दिते जाते हैं क्योंकि राह नवा हुंदा, हौली 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 ओदी डाइट वधाई जाती है। ठीक है, टैंपरेरी वो पाइप भी रखते हैं असी छोटी आंत च। जिवें जिवें बच्चा मूँह राही खाना शुरू कर दिंदा है 2 ਤੋਂ 3 महीने बाद वो थल्ले वाली पाइप कढ़ दित्ती जाती है। तुसीं वीडियो च देखिया होना, बच्ची मूँह राही खा रही सी। बच्ची बोल पा रही है? बिल्कुल बोलदी है शुरू तो सी सर, बोलन च कदे कोई तकलीफ नहीं आई, बोलन च बच्चे नूं कोई दिक्कत। देखो सर, अगे जाके इन्हां बच्चों च 90% कोई दिक्कत नहीं आती। जो दिक्कत आएगी वो इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड, या तो लीकेज हो गया, आप जिथे टांके लाए है, कॉम्प्लिकेशंस की हो सकती हैं जे उत्थे लीक हो गया, या वो मेदा इन्ना ज्यादा फुल गया कि उन्होंने साह की तकलीफ हो रही है, या हार्ट रेट प्रॉब्लम आ रही है। पर ये चीज़ां जे अपना ICU बैकअप अच्छा होवे, अपनी टीम वधिया होवे, तो इनीशियल ट्रीटमेंट जे सर्जिकल टेक्निक अच्छी होवे, जिवें मैं तुहानूं दस्सिया लैप्रोस्कोपी नाल ਇਹ ਚੀਰਾ ਘੱਟ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਘੱਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ बैंगलोर ਤੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਰਜਰੀਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਮ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਰੀਜਨ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ दूरबीन ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ।
पेशेंट ਦੇ ਪੇਰੈਂਟ ਫਾਦਰ ਦਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਸੀ ਹੁਣੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵੇਂ। नमस्कार सर, मेरा नाम मुकेश कुमार शर्मा है। मेरी बेटी का नाम माहिरा शर्मा है। मेरी बेटी को सिंपल वाशरूम में गई तो फूड पाइप की दिक्कत थी, जिसकी वजह से ये मुंह से कुछ नहीं खा पाती थी। तो हमने इसका इलाज दिल्ली में भी करवाया है और 3 साल से हम इसके लिए घूम रहे हैं। लुधियाना में हम एसपीएस हॉस्पिटल में आए हैं, जहाँ पे हमें डॉक्टर कुश लूथरा सर मिले हैं। जिन्होंने हमारी बेटी की सर्जरी की प्लान की है। पहले उन्होंने हमें अच्छे से मोटिवेट किया और कहा कि आपकी बच्ची ठीक हो जाएगी। तो हमने विदिन 15 डेज से हमने प्लान करके सर्जरी और हम आ गए यहाँ पे। वो सर्जरी काफी अच्छी हुई और सक्सेसफुल हुई। आज हमारी बेटी मुंह से सब कुछ खा रही है। तो हम डॉक्टर साहब का बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं और जिस तरह से उन्होंने हमें मोटिवेट किया और एक अच्छी सर्जरी प्लान की और सक्सेसफुल सर्जरी हुई। तो इससे पहले हम जहाँ भी जा रहे थे 50-50 चांसेस बता रहे थे, लेकिन सर ने हमें ऐसा मोटिवेट किया कि 80% से अबव चांसेस हैं इसके ठीक होने के। तो हम काफी खुश हैं और सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। CEO ऑफ एसपीएस हॉस्पिटल, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर कुश लूथरा और पूरी पीआई टीम ने आप सबको बताया कि ये एक बहुत ही रेयरेस्ट केस है जिसमें कि 3 साल की बच्ची का इतना बड़ा ऑपरेशन किया गया। एसपीएस हॉस्पिटल में हमारे पास में ऐसे कई सारे ऑपरेशन करने की सारी फैसिलिटीज यहाँ पे अवेलेबल है, बिकॉज ये टर्शियरी केयर हॉस्पिटल है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये बहुत ही रेयर केस है और पंजाब या उत्तर भारत का पहला केस है जो हमारे पास परफॉर्म किया गया। और आप जैसे वीडियो में भी देखा कि पेशेंट बच्ची हो प्रॉपर खाना खा रही है। इस इतने बड़े काम के लिए मैं अपने पूरे डॉक्टर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारा एज ए मैनेजमेंट एंड एज ए हॉस्पिटल हम कोशिश करते हैं कि हम डॉक्टर्स को पूरा सपोर्ट दें, टेक्नोलॉजी वाइज, इंफ्रा वाइज, सर्विसेज वाइज, रिसोर्सेज वाइज, सो दैट वो ऐसे बड़े ऑपरेशन कर सकें और मरीजों की जान बचा सकें। हम एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन हमारा उद्देश्य पैसा कमाना ही नहीं है, हमारा उद्देश्य सेवा करना है। जैसे कि आपने देखा कि इसी का पेशेंट था, ये हमने इनसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं किया, गवर्नमेंट रेट में हम इनको सारी सुविधाएं दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सर्जरी जो होती है कई जगह, जैसा बताया डॉक्टर साहब ने बैंगलोर में किया है, बाकी जगह किया है, तो ओपन सर्जरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, पर इसको लैप्रोस्कोपिक किया है, मतलब एक दूरबीन से इसका ऑप्शन किया गया, जिसके लिए ओटी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए। हमारे पास में फुली मॉडल ओटी अवेलेबल है, हमारे पास में लैप्रोस्कोप्स एडवांस टेक्नोलॉजी के अवेलेबल है, इवन एआई ड्रिवन टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जो डॉक्टर्स को सपोर्ट करती है कि बड़े से बड़े ऑपरेशन लैप्रोस्कोपिकली कर सके। इस सब के लिए मैं अपने पूरे डॉक्टर्स टीम को, आईसीयू की टीम को, पीडियाट्रिशियन टीम्स को, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, उनको बहुत बधाई देता हूँ कि इतना अच्छा काम किया। सब देखा है तो हमारे पास में आज पीडियाट्रिक में 7 डॉक्टर अवेलेबल है। 6 डॉक्टर्स में डॉक्टर साथ में सर्जन है, शिक्षक की टीम रही होगी साथ में, पीडियाट्रिशियन की टीम रही होगी साथ में, आईसीयू की टीम भी साथ में होगी, टीम वर्क। तो स्टार्टिंग ओपीडी से लेकर के पेशेंट को डिस्चार्ज तक में एटलीस्ट 6 से 7 डॉक्टर साथ में काम कर रहे होते हैं, जहाँ पे डॉक्टर एज सर्जन वो लीड करते हैं इस पर सर्जरी को। कितने दिन लगे ऑपरेशन? ये ऑपरेशन एक ही दिन में 3 से 4 घंटे का ऑपरेशन था, जो कि हमने 3 से 4 घंटे लगे हमको ऑपरेशन में। उसके बाद बच्ची को आईसीयू शिफ्ट किया गया, 2 से 3 दिन बच्ची को वेंटिलेटर पे रखा गया, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि जब हम रास्ता बनाते हैं तो बच्चा जब सांस लेगा तो टांकों पे स्ट्रेस पड़ सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आ सकती है, कोई लीकेज के चांस ना हो। जितना बच्चा रिलैक्स रहेगा 2 से 3 दिन, उतनी हीलिंग बेटर होती है। तो 2 से 3 दिन के बाद वेंटिलेटर हटाया गया, धीरे धीरे उसकी फीडिंग शुरू की गई। पहले जैसे मैंने आपको बताया पाइप से फीड देते थे, ग्रेजुअली ऑन डे 10 हमने उसको चलना फिरना खाना पीना शुरू कर दिया। 13वें 14वें दिन हमने बच्ची को छुट्टी की, फिर अब वो रेगुलरली हमारे पास 2-2 हफ्ते की विजिट्स पे आती हैं। तो बच्ची अभी बिल्कुल ठीक है, सो वी आर एक्सपेक्टिंग बेस्ट ऑफ रिजल्ट। सर क्या 2-3 महीने बाद या 2 दिन बाद सांस की प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए, सांस की प्रॉब्लम अब आने के चांसेस बहुत कम है, ना बराबर। कैसे? क्योंकि अभी देखिए, अगर जो आना होता है ना, सांस की प्रॉब्लम प्राइमरीली आती है अगर वहां पे कोई लीकेज हो जाए, या फिर आपने जो एरिया है लंग्स का एरिया, प्लूरा के थ्रू वहां से कुछ कलेक्शन हो, ठीक है, तो उसमें, या फिर शुरू में ही स्टमक का साइज इतना बड़ा हो कि वो आपके लंग्स को कंप्रेस कर रहा है। बट इनिशियली इफ यू हैव मेड द ट्यूब करेक्टली, यानी अगर आपने स्टमक को उस साइज में लाके ऊपर लेके आए हैं, अगर ये दिक्कत आनी होती तो पहले 14 दिन में आ जाती है सांस की, उसके बाद लॉन्ग टर्म में सांस की दिक्कत आने के चांसेस ना बराबर होते हैं। 14 दिन में प्रॉब्लम है तो आ सकती है। आइए, उसके बाद क्या दिक्कत आ सकती है? कई बार कहीं पे भी जब जोड़ बनता है
तो ओवर द टाइम वो जोड़ टाइट होने का रिस्क रहता है, जिसको हम स्ट्रिक्चर फॉर्मेशन कहते हैं। तो उसके भी 10 से 15 से 20% चांसेस होते हैं। अगर वो होता भी है तो वो मैनेजेबल है एंडोस्कोपी द्वारा, उसके लिए री ऑपरेशन हर बार करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ज्यादा से ज्यादा इस बच्ची को क्या जरूरत पड़ सकती है कि कल को जो हमने रास्ता बनाया है वो थोड़ा टाइट हो जाए, तो उसमें हम क्या करते हैं, एंडोस्कोपी द्वारा दूरबीन मुंह से एंडोस्कोपी करते हैं और उससे डायलेट करते हैं उसको, एंड थिंग्स कैन कम बैक टू नॉर्मल। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਧਵਨ, ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਐਂਡ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਕ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਐਕਸਪਰਟ ਵਰਕਿੰਗ ਐਟ ਐਸਪੀਐਸ ਹਸਪੀਟਲ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਬੱਚਾ ਕਾਫੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਈਸੀਯੂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਟ ਰੇਟ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਰੀਥਿੰਗ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਾ ਸਾਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਐਡਿਕੁਏਟ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਟਾਂਕਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੈਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ 2 to 3 ਡੇਜ਼ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਪਿਆ। ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸ ਬਰੀਥਿੰਗ ਤੇ ਆਇਆ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਫਰਦਰ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਸਾਡੇ ਆਈਸੀਯੂ 'ਚ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਚਿਲਡਰਨ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ।